उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे साथियों को परसों का वीडियो बहुत कम समझ में आया होगा, क्योंकि एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूं ये चीज़ें नहीं समझ में आई होगी कि क्या अपडेट चल रहा है और क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूं। उसमें तमाम तरीके के लोगों के कमेंट्स भी मुझ को थे और ये कहना चाह रहे थे, जैसे विपुल पर्वत करके एक आईडी है यूट्यूब में, कि वो कहता है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को कोई राहत नहीं दी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। पहली चीज़ तो मैं विपुल पर्वत जी को बताता हूँ, अभी धीरे धीरे उन नियमों पर जाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और उन चीज़ों की स्टडी करिए, क्योंकि जब तक हम किसी केस से जुड़े नहीं होते हैं तो हम केवल खाली आर्गूमेंट कर सकते हैं, खाली कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप उस केस से जुड़े नहीं हुए हैं, बीएड वालों का हो या बीएड ब्रिज कोर्स का। अमित कुमार जी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि ब्रिज कोर्स डीएलएड के समान नहीं हो सकता। तो अमित कुमार जी, आपको भी अभी जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ उन नियमों को ध्यान से देखें, क्योंकि आप भी केस से नहीं जुड़े हैं तो आपको भी उन केसों को समझना पड़ेगा कि आखिर केस की समरी क्या बन सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितनी संभावनाएं हैं और कितनी संभावनाएं नहीं बनती हैं। तो मानसी सारस्वत जी कहती हैं कि मानसी सारस्वत कहती हैं कि फालतू की जानकारी है, दुनिया जानकार है, तो और हमें आपकी जानकारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग कहीं से कहीं तक जो है इस दौड़ पर नहीं हैं। तो मानसी सारस्वत जी को कहता हूं कि पहली चीज़ तो है कि आप अपने मानसिक संतुलन को थोड़ा सा संयमित रखें, धैर्य से रखें, और उसके बाद देखिए आगे क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। दुनिया जानकार होती है, लेकिन इतने अंदर तक की जानकारी कोई आपको नहीं दे सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि बीएड का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, वो जो है कि ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि बीएड के लिए जो है कि ग्रेजुएशन 50% कंपलसरी है। उसके अलावा जो है कि एंट्रेंस, निश्चित रूप से एंट्रेंस पास करना होता था हमारे टाइम में, और बिना एंट्रेंस के आप बीएड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वेटिंग वालों का भी नंबर नहीं आता है। तो अब मैं परसों की जो प्रक्रिया है, जिनमें आप लोग कमेंट उठाना जानते हैं, तो उस नियमों को आप ध्यान से भी सुनें। पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, एनसीटी जो नेशनल अध्यापक शिक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो बात कर रहा हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो बात कर रहा हूँ, एनसीटी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निर्विवाद रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक अथॉरिटी है, यानी कि प्राधिकरण है। पहली चीज़ आपने देखा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी है वो एनसीटी की है, ठीक है, ना कि राज्य सरकार की। अब दूसरा रूल आप ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद आरटीई एक्ट की धारा 23 शिक्षक के लिए एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता अन्य बातों के साथ प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है, यानी कि जो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी तो है, जो हमारी जो ट्रेनिंग स्किल है कि वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है, ठीक है, कि इस तरीके के नहीं उसने अपने रूल थोप ले। तो इसलिए राज्य सरकार, यानी कि उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के नियम 15 कॉज 6 पर जोर नहीं दे सकती है। जो नियमावली अभी जो बनी हुई है, जो हमारी ट्रेनिंग स्किल है, जैसा कि हमने कहा कि ये जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो बाध्यकारी नहीं, अगर राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं तो वो नियमों को अलग नहीं कर सकते, अलग नियम नहीं बना सकते, क्योंकि उसे केंद्र सरकार के रूलों और आदेशों का पालन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और आदेशों का पालन करना जरूरी होगा, क्योंकि जो आपको बता दिया कि अकादमिक प्राधिकरण, यानी कि जो अथॉरिटी बॉडी है वो एनसीटी है। अब अगला जो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें अगला क्या था, शिव कुमार पाठक बनाम यूपी राज्य सरकार, केस है 2018 का, और केस संख्या है आपको बताता है 12SCC 595।
के अनुसार राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में एनसीटी द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, जो कि केंद्रीय कानून के तहत है। यानी कि जो केंद्रीय कानून के तहत एनसीटी ने जो नियम बनाए हैं, राज्य सरकार ने उन नियमों का पालन करना होगा। तो मैं विपुल कुमार जी से भी कहना चाहता हूं कि इन नियमों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अमित कुमार जी इन नियमों को ध्यान से देखें और मानसी सारस्वत जी भी इन नियमों को ध्यान से देखें। अब वो लोग भी देखें जो हम पर सवाल उठा रहे थे कि यानी कि ब्रिज कोर्स जो है डाइट डीएलएड के समकक्ष नहीं हो सकता है। तो वो लोग बड़ा ध्यान से देखें कि आखिर ऐसा आप लोगों ने क्यों कहा और मैं क्यों कहता हूं कि ब्रिज कोर्स को डाइट डीएलएड के समान मान्यता दी जानी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य प्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षकों को किसी भी तरह से नियमित डीएलएड से कमतर नहीं कहा जा सकता है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्यों कमतर नहीं कहा जा सकता। तो सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड राज्य के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा एक बार आरटी के तहत जो सक्षम प्राधिकरण यानी कि प्राधिकारी है, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जो यानी कि उनके जो मुख्य अधिकारी हैं द्वारा संचालित पाठ्यक्रम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो अधिनियम 2009 एनसीटी के मान्यता प्राप्त बीएड प्लस टीईटी प्रथम उत्तीर्ण और 6 महीने का ब्रिज कोर्स के साथ साथ संशोधित अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के साथ नियमित 2 साल के डिप्लोमा को यानी कि नियुक्ति में लिया गया है। अब आपको यहाँ पर नहीं समझ में कि आपको मैं बता देता हूँ, जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा आरटी के नियम जब लागू हो गए थे, उनके सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जो संचालित बीएड प्लस टीईटी प्रथम उत्तीर्ण जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड प्रशिक्षण प्राप्त धारी थे, वो के साथ संशोधित अधिसूचना 28/6/2018 के साथ नियमित 2 साल के डिप्लोमा वालों को नियुक्ति दी। तो इसलिए जो है 2012 के प्रासंगिक सेवा नियमों में संशोधन का कोई भी सवाल नहीं उठता है। आप किसी भी तरीके से कोई भी सवाल का संशोधन का नियम जो है कि नहीं उठता है, कोई भी सवाल आप नहीं उठा सकते। क्योंकि जो अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो डाइट द्वारा संचालित होने वाला 6 महीने का ब्रिज कोर्स अब नहीं, जो 6 महीने का जो कोर्स था जो डाइट द्वारा संचालित होता था बीएड वालों के लिए, पहले उसे विशिष्ट बीटीसी कहते थे, अब उसको ब्रिज कोर्स पीडीपीटी एनआईवास द्वारा संचालित किया गया है। और ये सक्षम शैक्षणिक प्राधिकरण एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। यानी कि ये जो कोर्स भी कराया गया था तो ये भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त। अब आपको जो है कि आरटी के एक्ट के तहत जो नियमित क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो नियत क्वालिफिकेशन है, अगर वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी भी है, लेकिन राज्य सरकार को कंप्लीट रूप से जो है कि केंद्र सरकार के और एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। और जो लोग मेरी जानकारी से अब भी सहमत नहीं हैं तो वो अपना ज्ञान और लड़ाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी भी इस तरीके की जानकारी को नहीं समझ पाए होंगे। तो एक बार मैंने सोचा कि कंप्लीट रूप से ये वीडियो मैं बनाऊं और कंप्लीट रूप से ये लोग इस चीज़ को समझें कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी चीज़ का आकलन जब तक आप नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप केसों के साथ नहीं जुड़े होंगे तब तक आपको जो हमारा पिटीशन है, हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमने जो यूपी सरकार में शिव कुमार पाठक के केस को भी जरिया बना दिया है और नंदन सिंह बोरा जी के केस में जो जज साहब ने कहा था, कोर्ट ने कहा, उन पॉइंटों को भी हमने पॉइंट आउट कर दिया है। क्योंकि बहुत सारी अध्ययन के बाद ही ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, मटेरियल तैयार किया जाता। आगे आप देखें कि आगे क्या होता है, आगे लड़ाई कैसे होती है, क्या नहीं होता है। तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जितने लोग जो लोग वीडियो को देख करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि आप लोग
आपके सब्सक्राइब करने से बगल वाले तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि बगल वाले का जो आपसे लगातार अल्टरनेट जुड़ा होगा तो उस तक भी जानकारी हमारी पहुंच जाती है। हम चाहते हैं कि ये जानकारी मतलब 3000 लोगों तक न जाए, 3000 लोगों, जबकि जो है 1 करोड़ से ज़्यादा की उत्तराखंड की जनसंख्या, उन सभी 1 करोड़ लोगों को जाए ये जानकारियाँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भारत के हर किसी राज्य में ये जानकारी जानी चाहिए। आप वो प्रयास करें, आप मेरा भला ना देखें, मेरा जो कहना है उस चीज़ को नहीं देखें कि हम लोग केस आउट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं उनमें हिमाचल से भी कमेंट आ रहे हैं और अन्य पंजाब से भी कमेंट आ रहे हैं। देश के हर राज्य तक हमारी जानकारी जाएगी तो निश्चित रूप से हर राज्य से मुहिम बनेगी, हर राज्य में मसला उठेगा और वो मसला जो है कि हर राज्य सरकार का होगा और केंद्र सरकार को मजबूरन उन नियमों का, जो केंद्र के रूल है, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने, मैंने और अन्य ने प्रशिक्षण लिया है ब्रिज कोर्स, वो सभी जो है नियमों के तहत ही है, वो कहीं भी नियमों से बाहर नहीं है। और आरटीई के अधिनियम की धारा 23 की सभी जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो साथियों, आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।